अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सोशल कंट्रोल ऑन मीडिया कंटेंट. Social control on media content I have already discussed to you when I was teaching you the gatekeeping process, and this is the same one. अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Social control on media content involves mechanism. What kind of mechanism? Let's see. It those mechanisms ranging from government legislation and platform moderation to advertiser influence. अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है, जो लॉज हैं, जो आपके लिए क़वानीन बनाए जाते हैं, जो पब्लिक के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. अच्छा, गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होते हैं, और पब्लिक को उन लॉज को ओबे करना होता है. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल कंट्रोल. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, प्लेटफॉर्म्स मॉडरेशन टू एडवर्टाइज़र इन्फ्लुएंस. अब इसमें क्या है, एडवर्टाइज़र्स का जो काम है वो थ्रू मीडिया वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं. उसमें वो आपको बहुत सारी चीज़ें ये बता रहे होते हैं कि आपको जो है वो करंट ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, और उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है, दैट शेप, रिस्ट्रिक्ट और मॉनिटर इंफॉर्मेशन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ताकि लोग जो हैं वो पब्लिक जो है वो ही इंफॉर्मेशन रिसीव करती है जो उसके लिए नेसेसरी होती है. प्रोटेक्ट स्टेट इंटरेस्ट, ज़ाहिर है कि स्टेट का इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड मैनेज पब्लिक डिसऑर्डर्स, और मैनेज पब्लिक डिस्कोर्स एंड डिसऑर्डर्स, कि उसमें ऐसे लॉज एंड एथिक्स बताए जाते हैं जिससे पब्लिक जो है वो कानून के दायरे में चले. अच्छा, वो क़वानीन जो होते हैं हमारे पास मजहबी भी होते हैं, रिलीजन भी ऐड हुआ होता है, और उसमें जो है वो मुल्क के क़वानीन भी शामिल होते हैं. ठीक है ना. की मेथड्स इसमें जो इंक्लूड होते हैं, की मेथड्स इंक्लूड सेंसरशिप, कंटेंट रिमूवल, एल्गोरिथमिक रीजंस इसमें शामिल हो जाते हैं, एंड एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं, बेसिकली एडिटोरियल्स जो होते हैं ये पब्लिक की राय को बनाने के लिए लिखे जाते हैं, और करंट अफेयर्स पर मबनी होते हैं, लोगों को ट्रेंड्स बताते हैं, आप करंट अफेयर्स बताते हैं. ये सारी की सारी ड्यूटी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया की और एडिटोरियल्स की होती है, कि वो इस तरह के होते हैं कि लोगों को जो है वो पब्लिक को जो है वो गेट कीपिंग के थ्रू जो है वो ट्रेंड किया जाए. अच्छा, हमारे पास और एक और पॉइंट ये है कि हम बात करेंगे की मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल ऑन मीडिया. अब की मैकेनिज़म्स क्या हो सकते हैं कि सोशल कंट्रोल ऑन मीडिया कंटेंट देखा जाए. उसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंटल एंड लीगल कंट्रोल. गवर्नमेंटल लीगल कंट्रोल में क्या होता है, स्टेट्स यूज़ लॉज. अब वो लॉज जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए भी होते हैं जो पब्लिक के लिए नहीं होते हैं. ठीक है. जो इलीगल हो सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वायलेंस हो सकता है जो लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू लॉ मना होता है. कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसके लिए भी क़वानीन है. अच्छा, फिर और मैनेज अनलॉफुल ऑनलाइन मटेरियल आपको मालूम है कि ना आप वायलेंस दिखा सकते हैं, ना आप जो है वो डर्टी चीज़ें दिखा सकते हैं. आपको जो मटेरियल दिखाना है वो ऐसा दिखाना है पब्लिक के लिए जो साफ़ सुथरा हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, अकॉर्डिंग टू एथिक्स हो, अकॉर्डिंग टू एथिक्स हो, जो पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट कर ले. और करंट अफेयर्स की अगर न्यूज़ हैं या करंट अफेयर्स के जितने भी मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो उनको उसी हद तक बताए जाएं पब्लिक को जिस हद तक नेसेसरी हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी प्लेटफॉर्म मॉडरेशन क्या चीज़ है. देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं
मुख्तलिफ लॉज के थ्रू। देखें, अब सोशल मीडिया की हम बात करें तो हमारे पास सोशल मीडिया में फ़ेसबुक हो गई, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गई, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया। अब इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपको मालूम है कि आप जो है वो वायलेंस नहीं दिखा सकते, डर्टी चीज़ें नहीं दिखा सकते, इमोरल चीज़ें नहीं दिखा सकते। आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉज इन सब प्लेटफॉर्म्स ने बनाए हैं, वो लॉज आपको फॉलो करना होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आपकी जो जितनी भी आपकी पोस्ट होती है, जो आपकी पोस्ट होती है, वो कंटेंट वार्निंग्स मिलती हैं आपको, रिमूविंग पोस्ट हो जाती है और सस्पेंडिंग अकाउंट फॉर वायलेटिंग कम्युनिटी गाइडलाइंस, कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है और आप जो है वो दोबारा से उसको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अपना आपका जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर वायलेंस नहीं दिखा सकते। आप अगर वायलेंस दिखाएंगे तो वो देन एंड देयर, एक तो वो फ़ौरन रिमूव कर दिया जाता है, दूसरे आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक और ओनर इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक और ओनर इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि अब मीडिया, मैस मीडिया जो है ये आपके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, आपको उसके करंट अफेयर्स बताता है, आपको सिखाता है कि हाउ टू डू दैट, ठीक है। अब उसमें एडवर्टाइज़र्स शामिल हो जाते हैं, एडवर्टाइज़र्स आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, advertisers often dictate content to align with commercial interest or to shape public opinion to serve elite interests। देखिए ना, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो क्या करती है, वो आपको गाइड कर रही होती है, वो आपको गाइडलाइन फ्राहम कर रही होती है, वो आपको ज़िंदा रहने की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं, वो उनके बारे में आपकी पब्लिक की राय को बनाती है। और फिर वो करंट ट्रेंड बताता है एडवर्टीज़मेंट आपको कि आपको क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है, क्या चीज़। बेसिकली एडवर्टाइजिंग आपके अंदर जो है वो उस चीज़ को क्रिएट करती है जिसके थ्रू आप में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और आप उस इंटरेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है, जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स क्या है, मीडिया आउटलेट सेट इंटरनल स्टैंडर्ड्स सच एज फैक्ट चेकिंग एंड प्राइवेसी रूल्स। देखिए, फैक्ट्स अगर नहीं है तो न्यूज़ या करंट अफेयर्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फैक्ट्स को चेक किया जाए, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, और प्राइवेसी रूल्स को फॉलो किया जाए कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट एंड अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो पहली बात तो ये कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि आप पब्लिक से सच बोलें, लेकिन उस हद तक सच बोलें जितना बोलना ज़रूरी है। एंड अच्छा, दूसरी सूरत क्या, अगर आप झूठ बोलेंगे तो पब्लिक जो है वो आपके ऊपर लीगल चार्जेस लगाने की का कानून रखती है, अपने पास उसके पास का हक है कि वो आपके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो दावा कर सकते हैं कि आपने उनको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की एंड दैट वाज द रॉन्ग, इट वाज द इलीगल, तो वो इलीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें इसके अलावा मज़ीद क्या है, देखिए हम लोग जैसे पार्ट ऑफ सोसाइटी है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट वी आर बाउंड। हम हर काम हर जगह नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, और हर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी क्राइम नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का चोरी करके तो भाग नहीं सकते या डाका डालते, तो ज़ाहिर है आपको पता है वो क्राइम है और उसके ऊपर जो है वो कानून लागू होता है। अच्छा, इसके ऊपर सोशल, अच्छा दूसरे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल जब आप कर रहे होते हैं चीज़ों को, या सोशल कंट्रोल हो रहा होता है मीडिया कंटेंट में, तो उसमें जो है वो सोसाइटल और कल्चरल प्रेशर भी आ जाता है। उसमें क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन एंड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स कैन इन्फ्लुएंस मीडिया टू ऑल्टर कवरेज। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपको बहुत मीडिया जो है वो
इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए बाउंड है कि वो पब्लिक को राइट चीज़ दिखाएगा, पब्लिक की राइट ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन बनाएगा। और जो है वो, अच्छा, पब्लिक भी मीडिया पे प्रेशर डालती है कि ये चीज़ दिखाओ, ये चीज़ ना दिखाओ, क्योंकि वो आपको एक सोसाइटी, आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना होते हैं। प्रोमोटिंग सर्टन सोशल वैल्यूज़ वाइल सप्रेसिंग अदर्स। ठीक है। अब देखें आप, जिस तरह से हर ज़िंदा रहने के उसूल हैं, मज़हब के उसूल हैं, गवर्नमेंट के उसूल हैं, लॉज़ हैं, इसी तरीके से अब हमारे ज़िंदा रहने की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं कि हमें कोई तकरीब कैसे करनी है, शादी ब्याह में किस तरह बिहेव करना है, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में कैसे बिहेव करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे बिहेव करना है, ऑफिस में कैसे बिहेव करना है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट through social pressure and through institutions, through government and so by the so many you can say institutions. अच्छा, अब इसमें कंटेंट फिल्टरिंग भी आ जाएगी। कंटेंट फिल्टरिंग क्या चीज़ है? टेक्निक्स इंक्लूड ब्लरिंग इमेजेस, restricting access based on location एंड प्रोमोटिंग स्पेसिफिक नरेटिव्स। ठीक है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले टेक्निक कंटेंट फिल्टरिंग में क्या होती है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम हर तरह का इमेज जो है वो मीडिया पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना, बैन होता है वो। ना ब्लड दिखा सकते हैं, ना डेड बॉडीज़ दिखा सकते हैं, ना वायलेटिंग सीन दिखा सकते हैं। तो उनको या तो समटाइम्स ब्लर कर दिया जाता है, उनको ज़्यादातर ब्लर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, हर चीज़ नहीं शो की जाती है, स्पेशली समटाइम्स जो है वो जगह, लोकेशन को भी जो है वो हाइड किया जाता है। अच्छा, इस प्रोमोटिंग स्पेसिफिक नैरेटिव्स, और वो हर बात जो कही जा रही होती है वो रिले नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और है बिहेवियरल मॉनिटरिंग। बिहेवियरल मॉनिटरिंग क्या चीज़ है? बिहेवियरल मॉनिटरिंग क्या है? सोशल मीडिया अलाउज इंस्टीट्यूशंस like police to monitor public sentiment and control narratives in real time. देखें, सोशल मीडिया जो है वो हर, बेसिकली सोशल मीडिया तो पार्ट ऑफ मीडिया है, ठीक है ना। मीडिया का काम क्या है? वॉच डॉग का है। मीडिया हर चीज़ को वॉच कर रहा होता है, उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस वॉच कर रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, कि किस चीज़ को, किस बात को प्रमोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ये जो मॉनिटरिंग का फंक्शन है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द मीडिया। मीडिया इसको कंट्रोल करता है और सोशल कंडीशंस जो हैं वो मीडिया के कंटेंट को कंट्रोल करती हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल कंट्रोल, तो हम अब उसमें ये कह सकते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ सोशल कंट्रोल कैन बी फाउंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कैसे? जब हमारा कोई अनयूजुअल बिहेवियर होता है या क्राइम होता है तो पेनल्टीज़ लगती है, पनिशमेंट मिलती है, एंड सिटीजन्स आर सपोज टू फॉलो द लॉ, ठीक है। अच्छा, डिमिनिश्ड एक्सेस टू रिलीजियस रिचुअल्स और ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू disobedience of religious rules ensures that people follow those rules। आपको पता है ना, आपके पास मज़हबी लॉज मौजूद होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं कि आपको किस तरह कहाँ पर बिहेव करना चाहिए। अच्छा, वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ स्प्रेड थ्रू मास मीडिया कैन ऑल्सो कॉज इंडिविजुअल्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। नाउ अ डेज वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग थ्रू मीडिया। हम अच्छी चीज़ भी मीडिया से सीखते हैं, बुरी चीज़ भी मीडिया से सीखते हैं, ठीक है। तो जो मीडिया अगर बहुत ज़्यादा देखें, समटाइम्स क्राइम की बहुत चीज़ें दिखाता है, तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीनेजर जब क्राइम करते हैं तो वो बाद में वो यही कहते हैं कि हमने तो ये ड्रामे से सीखा था, हमने फिल्म से सीखा था, हमने मीडिया से सीखा था। तो इसके लिए लॉज एंड एथिक्स हैं कि आपको किस हद तक दिखाना है, किस हद तक नहीं दिखाना है, और इंडिविजुअल्स को पॉजिटिव वे में जो है वो ज़िंदा रहना सिखाना है, बजाय इसके कि हम उनको क्राइम सिखाएं। अच्छा, व्हाट आर द
two types of social control. There are two types of social control. Number one is the informal and number two is the formal. अच्छा, इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल शुरू हो जाती है हमारे घर से। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भी बुरी बात कर रहा हो तो उसको रोकते, नहीं बेटा ये बुरा है, ये गलत है, इसको नहीं करना है, ठीक है। फिर भाई बहन, माँ बाप, सोसाइटी के लोग, वो सब आपके फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रिलीजियस बॉडीज़ हो गई, सब गवर्नमेंट हो गई, ये सब आपको सिखा रहे होते हैं कि आपको किस तरह बिहेव करना है, किस जगह कैसे बिहेव करना है, ठीक है। वो सोशल प्रेशर भी होता है, वो सोशल कंट्रोल भी होता है, ठीक है। अब और जो है ना, इसमें आपकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ आ जाती हैं, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, सारे लोग आपको जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। और फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में आपको गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना होता है। पहली बात क्या होगी? गवर्नमेंट के लॉज को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। रिलीजन लॉज को फॉलो करते हैं। आप किसी जगह, आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते तो स्कूल के लॉज को भी फॉलो कर रहे होते हैं, आप घर के लॉज को भी फॉलो कर रहे होते हैं। आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ के लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब जॉब करते हैं तो आप अपने आपके जॉब इन्वायरमेंट में, ऑफिस के इन्वायरमेंट में, ऑफिस के लॉज को फॉलो करते होते हैं। तो विदाउट लॉज आपकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं है। फिर आप अपने लिए भी ख़तरनाक हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी हो जाते हैं। लिहाजा इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू कंट्रोल योर सेल्फ, टू ओबे द ऑर्डर, टू ओबे द लॉ, टू ओबे द एथिक्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास और मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी। व्हाट इज़ द, अब मैं वो वाला सवाल उठाऊंगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल। हमने एग्जाम्पल की बात कर ली, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर ली, ठीक है ना। बेसिकली सोशल कंट्रोल इज़ द यूज़ ऑफ सोशल प्रेशर टू कंट्रोल, टू कंडक्ट योर सेल्फ, ठीक है ना। एक तो योर सेल्फ हो गया, एंड टू कंट्रोल, टू कंट्रोल by the government. सोशल कंट्रोल इज़ द यूज़ ऑफ सोशल प्रेशर टू कंट्रोल कंडक्ट। आपकी हर चीज़ को गवर्नमेंट, आपका घर, आपका माशरा आपको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स लर्न टू कंट्रोल देयर ओन बिहेवियर ड्यू टू कम्युनिटी प्रेशर एंड प्रोहिबिटेड। ज़ाहिर है कि आप लॉस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप जो है वो क्रिमिनल्स में शामिल हो जाएंगे। आप वो ऐसे काम करने लगेंगे जो काम आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, सोशल कंट्रोल इज़ अ टूल यूज बाय सोशल ग्रुप्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड इंश्योर दैट देयर कलेक्टिव विल इज़ बीइंग फॉलोड बाय मेंबर्स, ठीक है ना। आप एक देखें, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी जो है वो कम्युनिटीज़ पे बेस्ड होती है। उस कम्युनिटीज़ के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनका ग्रुप लीडर होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी। ग्रुप लीड, अभी मैं इसकी मिसाल देती हूँ आपको। ग्रुप लीडर्स डू नॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो सोशल कंट्रोल के थ्रू, जो सोशल कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव। अब उसमें जो सोशल, घर का जो आपका सोशल लीडर हो जाएगा, कम्युनिटी ग्रुप हो का लीडर जो हो जाएगा, वो आपका हेड ऑफ़ द फैमिली होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप स्कूल जाएंगे तो आपका टीचर आपका हेड ऑफ़ द, वो आपका ग्रुप लीडर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट्स सारे हम उम्र शामिल हैं तो आप में से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो रूल्स रेगुलेशंस को ज़्यादा जानता होगा, वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऑफिस में जाएंगे आप, यूनिवर्सिटी जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो उस वक्त जो आपके बॉस होंगे, जो आपका जीएम होगा, वीसी होगा, डीन हो गए, चेयरपर्सन हो गए, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू कैन से दैट, हियरार्की यू कैन से दैट, आपको जो है वो हर आदमी कंट्रोल करता हुआ मिलेगा दूसरे आदमी को, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या, सोशल कंट्रोल इज़ द प्रोसेस बाय विच मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप रेगुलेट देमसेल्व्स टू प्रिवेंट नेगेटिव deviance and preserve the beliefs, principles and values that are generally accepted। ज़ाहिर है आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माशरा अगर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेगा तो जो है वो आपकी सर्वाइवल का जो तरीक़ा है वो ख़राब हो जाएगा,
एग्जिस्टेंस जो है वो आपका जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो concept of social control was first conceived of in sociology, ठीक है। हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे थोड़ी सी और बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था। इनफॉर्मल आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इनफॉर्मल social control is the adaptation of a belief system learned through the process of socialization, especially informal socialization that begins from your home, ठीक है ना। आपको घर से उसकी ट्रेनिंग मिलती है, फिर आप दोस्तों में सीखते हैं, फिर आप स्कूल में सीखते हैं, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, समटाइम्स यू गेट द प्रेशर ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, योर फ्रेंड्स प्रेशर, स्कूल प्रेशर। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। ये सिस्टम आपको जो है वो ज़िंदा रहने में हेल्प देता है। और बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू एनकरेज बिलीव्स इन देयर पीयर्स, ठीक है ना, कि वो आपकी जो रीम होती है वो सारी कंट्रोल होती है। अच्छा, अब एज ए इंडिविजुअल आप एक्सपीरियंस जो है वो सोसाइटी में गेन करते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, उसमें आपके कमिटमेंट्स होते हैं, आपके बिलीव्स होते हैं, आपका अपना ज़ाती सिस्टम भी होता है, जो अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवॉर्ड्स पे डिपेंड कर रहा होता है। आप जो है वो पनिशमेंट, जैसे जैसे आपने अच्छा काम किया तो आपको उसका रिवार्ड मिलता है, आपने कोई गलत काम किया तो आपको उसकी पनिशमेंट बनती है। अच्छा, जब आप बच्चे होते हैं तो वो पनिशमेंट आपको घर में मिलती है, पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है ना। स्कूल जाते हैं तो अगर आप कोई गलत काम करें या टीचर को ऑपी नहीं करें तो टीचर आपको वहीं पे पनिशमेंट दे देता है। अच्छा, मुख्तलिफ इदारों में आपको मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू रूल, अगर उनको ओबे ना करें तो अकॉर्डिंग टू रूल दे पनिश यू, बैन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना, या निकाल देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा क्राइम करते हैं तो देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप यू। अच्छा, फिर गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट भी देती है। फिर आप जो है वो, आपको पनिशमेंट का तरीक़ा मालूम है कि गवर्नमेंटल पनिशमेंट क्या होती है, कि आपको आपके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू क्राइम आपकी सज़ाएँ होती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती हैं जो आपको फेस करनी होती हैं, ठीक है ना। अगर आप डिसओबे करते हैं ऑर्डर्स को, आगे चलते हैं। हमने फॉर्म्स पे बात कर ली थी, और बेसिकली अगर हम डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल पे बात करें तो वो क्या हो जाएगी, सोशल कंट्रोल इज़ द रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन एन अटेम्प्ट टू गेन conformity and compliance to the rules of a given society, state और social group। अब हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। ये क्या है सोशल कंट्रोल, क्या चीज़ हो गई है। पहली बात तो हो गई रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को अपना सेल्फ कंट्रोल करना है, ठीक है, वो उसको सीखना है कि उसको कहाँ कैसे बिहेव करना है। फिर ग्रुप बिहेवियर हो गया। अब ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर में हर आदमी अगर सेल्फ कंट्रोल है तो वो ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इस्टेब्लिश रहेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, होती है, अकॉर्डिंग टू रूल्स हो सकती है कि किसी को किसी बात, ज़्यादा बोलने का हक सबको होता है, वो किसी के साथ एग्री ना करे, डिसएग्री हो जाए तो वो अपने आर्गूमेंट्स दे अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है ना। बात करने के रूल्स, सोसाइटी के रूल्स, प्लेस के रूल, स्टेट के रूल्स और सोशल ग्रुप के रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स वो बात करे, फ़िल्टर लगाए अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने अब कंपोज होके बात करे, अपने आप को जो है वो एग्रेसिव ना होने से बचाए और आर्गुमेंटल बेस्ड वो गुफ्तगू करे। अच्छा, इसके अलावा सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म्स सोसाइटीज़ यूज़ टू गेट पीपल टू फॉलो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। ये भी पता है कि सोशल कंट्रोल ज़रूरी है, कि जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको कंट्रोल करता है। वो आपको बताता है कि वो आपको कैसे फॉलो करना है और कहाँ कहाँ फॉलो करने हैं, और ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा सोशल कंट्रोल कैन ऑल्सो रेफर टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एनफोर्सिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अच्छा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स दैट कि आपका घर में कोई बात होती है तो वो आप कंट्रोल करते हैं, या कभी
कुछ मिसबिहेव भी करते हैं, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन होम बेस्ड सिस्टम, ठीक है ना। अब उसमें वो सोशल कंट्रोल में आता है। आपको पता है कि अब्बा के सामने चीखना नहीं है खड़े होके, ठीक है ना। आपको पता है कि बड़ों का अदब करना है और उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, राइट। और इसको उसमें उसमें आपको सोसाइटी के नॉर्म्स भी जहन में रखने हैं, रिलीजियस के नॉर्म्स भी जहन में रखने हैं। और जब आप सोसाइटी में मूव करते हैं, फॉर्मली जब आप बिहेव करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तमीज़ के साथ पेश आते हैं। अच्छा, मीडिया इज़ द मेन मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। स्पेशली हमारे पास टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट है रिगार्डेड कलेक्टिवली, ठीक है ना। हमारे पास ये सारा मौजूद है। तो अब टीवी पे बैठ के तो आपको जो है वो चैनल पे बैठ के आप जब लाइव बोल रहे हैं या रिकॉर्डिंग भी आ रही है, तो आपको नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, गुफ्तगू का ख्याल रखना होता है। आप हर बात नहीं बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, और जो है वो क्योंकि ना ही अब्यूसिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, ना ही आप लॉस के अगेंस्ट कह सकते हैं, ना आप रिलीजन के अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ व्हेन यू स्पीक इन एनी प्लेस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। हमारे पास जो है वो द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया। द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया क्या चीज़ है? बेसिकली मैस मीडिया लार्ज ऑडियंस को कवर करता है, दैट इज़ द हेट्रोजीनियस ऑडियंस, एनोनिमस ऑडियंस, ठीक है। अब उसमें जब वो उसको कवर कर रहा है, जैसे कि हम उसकी एग्जांपल यही देंगे कि टेलीविज़न, रेडियो, एडवर्टाइजिंग, मूवीज़, सिनेमा, द इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑल ऑफ देम आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मैस मीडिया। अब इन्फ्लुएंस ऑफ मैस मीडिया कैसे होगा? हम ज़ाहिर है कि आज हमारी जो लाइफ है वो मैस मीडिया पर डिपेंडेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैस मीडिया में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वॉट एवर इट इज़, प्रिंट मीडिया और तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं और उसको समटाइम्स जज भी करते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैस मीडिया इज़ ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन मॉडर्न कल्चर। इट इज़ अंडरस्टूड के वर्ल्ड में तो ग्लोबलाइजेशन है, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें एक तो सारी दुनिया का पता भी होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है थ्रू इंटरनेट, और मॉडर्न कल्चर में रहते हैं, हर जगह का हर चीज़ पता होती है, ठीक है ना। लिहाजा हमें रूल्स और रेगुलेशन पुराने ज़माने से ज़्यादा आजकल के ज़माने में मालूम है, और जो हमें मीडिया ने प्रोवाइड किए हैं और मैस मीडिया ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट्स हैं रेफर टू दिस एज अ मीडिएटेड कल्चर फॉर मीडिया रिफ्लेक्स, कि इसको कहते हैं मीडिएटेड कल्चर, कि हम सारी चीज़ मीडिया से सीखते हैं और मीडिया को फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया क्रिएट्स द कल्चर। जो ट्रेंड मीडिया में सिखा रहा होता है, पब्लिक को सिखा रहा होता है, पब्लिक वही सीख रही होती है, ठीक है। कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स आर बम्बार्डेड कॉन्स्टेंटली विद मैसेजेस। आपको पता है हम लोगों के पास इतनी न्यूज़ आती हैं, इतने करंट अफेयर्स होते हैं, इतना हमारे पास करंट अफेयर्स होते हैं कि हम समटाइम्स थक जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो इतनी इन्फॉर्मेशन को गेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो द बिकॉज ऑफ द मैस मीडिया। अगर अच्छा, दूसरे हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी, मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मीडिया कंट्रोल कर रहा होता है पब्लिक को थ्रू गेट कीपिंग एंड थ्रू डेवलपिंग और शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। हम लोग आजकल सारे मीडिया की सुनते हैं। अब भाई वो ख़बर आ रही थी, वो मीडिया पे ही दिखा रहे थे, एडवर्टीज़मेंट इस चीज़ का आ रहा था। आजकल आप देखें कुकिंग के इतने चैनल्स हैं, टीवी पे भी चैनल्स हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने लगे हैं, सीखते हैं जिसका हमारे कल्चर से कभी ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है ना। बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मीडिया नाउ। मीडिया में बहुत सारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ भी सिखाता है और हमें ये बताता है कि हमें
किस इवेंट में किस तरह बिहेव करना चाहिए. द की एलिमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट इज सो डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन from important issues and changes decided by political and economic elites through the techniques of flood. होता क्या है, मीडिया हमारी राय जब बना रहा होता है तो हमारी जब कोई क्राइसिस होता है या कोई ऐसी इवेंट होता है या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, तो मीडिया उसको डाइवर्ट भी करता है. मीडिया डाइवर्ट करके लोगों को रिलैक्स करता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, उसको जो है वो कंट्रोल कर देता है. ठीक है. अच्छा, और हम ये कहते हैं कि सोशल कंट्रोल इज़ द यूज़ ऑफ सोशल प्रेशर बाय पेरेंट्स, बाय टीचर्स, बाय पुलिस एंड अदर अथॉरिटी फिगर्स इन सोसाइटी टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस, बिलीव्स एंड मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. सब कंट्रोल होता है थ्रू सोशल कंट्रोल. जाहिर है कि आप ना एकदम कोई ऐसा काम नहीं करते, आप सोचते हैं यार ये 10 लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी खड़ा, ये पूरी मेरे सारी इंफॉर्मेशन रिले कर देगा. और अब तो सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास स्मार्टफोन है, हम देन एंड देयर वीडियो बना के, भले हमें वो उसको पोस्ट करना ही नहीं करना, हम कर देते हैं उसको. उसमें एथिक्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि पब्लिक को वो चीज़ भी दिखा देते जो नहीं दिखानी चाहिए. बट दिस शुड बी कंट्रोल बाय द सोशल कंट्रोल. ठीक है ना. सोशल कंट्रोल ही उसको रोक सकता है कि आप खुद भी जो है वो अपने आप को ट्रेन करके बैठे हों, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे, अपने आप से सवाल करें कि मुझे ये चीज़ किसी की प्राइवेसी में एंटर हो के उसकी किसी चीज़ को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए. ठीक है, हमारे पास इसकी बहुत सारी मिसालें हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज एग्जाम्पल्स एट दिस मोमेंट. तो लेकिन आप सब जानते हैं. ठीक है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप रेगुलेट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स एंड वैल्यूज़ विच मोस्ट ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स होल्ड. ठीक है. हमें लोगों की प्राइवेसी का, उनकी सोच का, उनके बिलीव्स का, उनकी वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का, कल्चर का एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और उस प्रोसेस को मीडिया कंट्रोल करता है और सोशल कम्युनिटीज़ उसको कंट्रोल करती हैं. आपकी फैमिली कंट्रोल करती है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं. ठीक है ना. तो आप सीखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग एवरीवेयर. अच्छा, इसमें अब हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे. अच्छा, अब इसमें क्या है, सोशल कंट्रोल इज़ द रेगुलेशन, सैंक्शंस, मैकेनिज्म एंड सिस्टम्स that restrict the behavior of individuals in accordance with social norms and orders. We have already talked about it. अब इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी ये फोर्सफुल भी होता है, कभी ये परसुएसिव भी होता है. इसमें लोगों को हम परसू कर लेते हैं आराम से, उनको सिखा देते हैं, दे लर्न इट. ठीक है ना. और दे लर्न मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू मीडिया. पब्लिक भी एक दूसरे को सिखा रही होती है. इंडिविजुअल्स बिहेव इन सर्टन वे, तो उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव इन अ सोशल इन्वायरमेंट थ्रू बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. ठीक है. अच्छा, अब उसमें क्या है, उसमें इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. दोनों तरह से कंट्रोल करना होता है, अपने आप को भी और पब्लिक को भी. As an area of social science, social control is studied by researchers by various fields. ठीक है. रिसर्चर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. तो इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है कि हम जो है वो सोशल साइंसेस की अगर बात करें, सोशल कंट्रोल की अगर बात करें, तो हम हमारे पास बहुत सारे फील्ड हैं बाय विच हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं. हम बड़े लेवल पर भी सीखते हैं. पहले तो हमें छोटे लेवल पर सीखना होता है एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, फिर बाद में हम उसको बड़े लेवल पर भी सीख रहे होते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे. इस पे हम हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपके लेवल का इतना है नहीं. लेकिन एक्चुअली सोशल कंट्रोल डेवलप टुगेदर विद द सिविलाइजेशन.
ठीक है ना। दुनिया जब से बनी है सोशल कंट्रोल जभी से चलता आ रहा है, आप इसको आउट नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो टर्म है सोशल कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू सोशियोलॉजी बाय एल्बियन वुडबरी स्मॉल एंड जॉर्ज एडगर विंसेंट इन 1894। अगर हम इसकी बात करें टर्मिनोलॉजी की कि सोशल कंट्रोल की टर्मिनोलॉजी बाकायदा कब कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, इनफॉर्मल कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे घर से शुरू हो जाता है। फॉर्मल क्या है, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में क्या होता है, हम बुरा काम करते हैं तो हमें जो है वो उसका पनिशमेंट मिलता है, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। दोनों चीज़ें होती हैं जिससे हम सीखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ करती हुई जा रही हूँ आपको, ताकि आप जो है वो उसको रिवाइज कर लें। अच्छा, टेक्निक्स में क्या सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, टेक्निक्स में आ जाएगा लॉ इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल। अब इसकी क्या एग्जांपल है, लॉज रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे शादी के कवानीन हैं, ठीक है ना, शादी होती है, हर रिलीजन का अपना तरीक़ा है, हर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से शादी होती है तो उसके लॉज हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट जमा कराना है, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो फिर वो उसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो टेक्निक है, गवर्नमेंटल टेक्निक है टू कंट्रोल द पब्लिक, ठीक है। अच्छा, अब उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सिलेक्टिव इंसेंटिव्स होते हैं, उसमें प्राइवेट गुड्स हो गई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो आप बहुत देखें, आप अगर तिजारत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू फॉलो द लॉ, ठीक है। जब आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं और जब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू डिज़र्व द पनिशमेंट, पेनल्टीज़, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए हर तरह का कानून मौजूद है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे क्या होता है, आप कोई गलती करते हैं पर्सनली और वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, तो समटाइम्स क्या होता है, आपके शेयर होल्डर्स आपको छोड़ देते हैं, आपका बिज़नेस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है आपकी किसी गलती की वजह से। लोग जो हैं वो खुद आपका जो है वो पनिशमेंट शुरू कर देते हैं, आपको जो है वो सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी शामिल हो जाता है। गवर्नमेंट enact laws and establish regulatory bodies to govern media content। मीडिया गवर्नमेंट जो जैसे हमारे यहाँ पैमरा है, आप हर बात हर चीज़ नहीं दिखा सकते, वो कंट्रोल होती है। इसी तरीके से सेंसरशिप है, सेंसरशिप जो है वो हर सीन नहीं दिखाया जा सकता है या हर बात नहीं कही जा सकती है पब्लिक के लिए, तो उसमें सेंसरशिप का हमारा पूरा इदारा मौजूद है। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटरीली तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कराती हैं और स्टैंडर्ड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती हैं, ठीक है ना। उसके थ्रू कंटेंट रेगुलेट होता है। मार्केट फोर्सेस होती हैं, मीडिया कंटेंट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑडियंस परफॉर्मेंस। पहली बात हो गई इंक्लूडिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एंड कंपटीशन अमंग मीडिया आउटलेट। अब देखिए, कंपटीशन तो मीडिया आउटलेट्स इंडस्ट्रीज़ के दरमियान, कंपनीज़ के दरमियान नॉन स्टॉप होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, बजाय इसके कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। नो, उसके बजाय होता क्या है, एक दूसरे को लॉज अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। मार्केट में वो कोशिश करते हैं कि अपनी मार्केट को ज़्यादा इंक्रीज़ करें, इकॉनमी अपनी भी बढ़ाएं, दूसरों की भी बढ़ाएं, लेकिन जो है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट को जंग की शक्ल नहीं देते, ठीक है ना। या यूँ कहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मार्केट में कंपटीशन बेस्ड होती है, बजाय इसके कि जो है वो एक दूसरे का रास्ता काटा जाए।
मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मे टेलर देयर कंटेंट टू अट्रैक्ट व्यूअरशिप और रीडरशिप। अच्छा, ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि अगर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपना कंटेंट बहुत अच्छा नहीं शो करेंगे, बहुत अच्छा नहीं दिखाएंगे, तो व्यूअरशिप ख़त्म हो जाएगी और रीडरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, प्रिंट मीडिया की। तो आपको सच्चाई पे मबनी ख़बर दिखानी होती है, लेकिन उतनी दिखानी होती है जितनी पब्लिक के लिए ज़रूरी हो। अच्छा, अब उसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स लीड टू सेंशनलाइजेशन, बायस भी आ जाता है। अच्छा, उससे बचना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए किसी भी ख़बर में। हमेशा ख़बर न्यूट्रल होनी चाहिए, कोई भी इवेंट की जो ख़बर हो वो हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर वो बायस होगी तो फिर वो झगड़े का कॉज बनेगी वो, ठीक है। अच्छा, पब्लिक प्रेशर एंड एक्टिविज्म, पब्लिक ओपिनियन एंड एक्टिविज्म कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। वो कैसे, वो शेपिंग द मीडिया कंटेंट, वो कैसे, सोशल मूवमेंट जो होती हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, ग्रास रूट कैंपेन्स होती हैं, जो पब्लिक का जो प्रेशर है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे डालती हैं, ताकि चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं वो ठीक चलें। And grassroots campaigns may exert pressure on media organizations to address certain issues, represent diverse perspectives, or avoid harmful stereotypes. ज़ाहिर है कि हम कि कोई ऐसी चीज़, बेहुदा चीज़ या इस तरह की कोई ख़राब चीज़ नहीं दिखा सकते हैं जो पब्लिक के लिए हार्मफुल हो, उसके अखलाक के लिए हार्मफुल हो, ठीक है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होते हैं इसमें। अब टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? The rise of digital media platforms has transformed the landscape of media content production and distribution, ठीक है। अब डिजिटल मीडिया, मैंने आपसे कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं आजकल, हमारी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं आजकल। कंपनीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड सर्च इंजन्स हैव देयर ओन पॉलिसीज एंड एल्गोरिथम्स एंड इन्फ्लुएंस द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। हम हर चीज़, हर बात, हर मैटर, हर वीडियो नहीं दिखा सकते हैं ईज़िली जो अखलाक, जो वायलेंट हो, वायलेंस फैला रही हो, या जो है वो अखलाक से गिरी हुई हो, अखलाकियत को फॉलो ना कर रही हो, मोरल वैल्यूज़ ना हो उसकी, वो आप जो है वो सेंसरशिप के ज़मरे में डालते हैं। और टेक्नोलॉजिकली प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो सारे उसको रोक देते हैं, वो हर चीज़ नहीं दिखाते हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी जो है वो हमारे मीडिया कंटेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या है, मीडिया कंटेंट इज़ इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। अब क्या है, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड sensitivities from different parts of the world may impact the content produced by media outlets, ठीक है, especially in the context of international distribution and consumption। अब इसमें क्या, मीडिया कंटेंट जो है वो हम इंटरनेशनली भी कंट्रोल करते हैं। हम पूरी दुनिया को अब देख रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है, और हमें सारी दुनिया की कल्चर भी मालूम हो गए हैं। हमें पता है कौन कैसा लिबास पहनता है, कौन कैसा खाना खाता है, कौन किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, क्या के मोरल वैल्यूज़ क्या है, कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो हमारा जो मीडिया है वो उसमें से गेट कीपिंग का काम करता है और अपनी पब्लिक के लिए सिर्फ वही मटेरियल लेता है जो दिखाना चाहिए, उसको जिस हद तक दिखाना चाहिए, ठीक है। Basically, social control on media content is a complex and dynamic process, and it involves multiple actors and factors. अच्छा, दूसरे क्या है ये, it can serve to upload certain standards and values, we know it. It also raises questions about freedom of expression, diversity of point of views, and the balance between regulation and innovation in the media landscape, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो सोशल कंट्रोल का है, जो बहुत आसान नहीं है, जो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है।